चलो आज क्लॉक है ना, घड़ी, जो रीजनिंग का पार्ट है उसका क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहले समझा रहा हूँ रीजनिंग में क्लॉक, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। ठीक है, उसका एक क्लास हुआ था क्लॉक का, एक क्लास में 2 टाइप पढ़ाया था, उसके आगे का कर रहा हूं। पहले समझा रहा हूं कि रीजनिंग मतलब आपका, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, तर्क शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति, मतलब सोचने समझने की शक्ति कितनी है आपकी। जैसे कोई भी आदमी जब पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है तो देखे होगे ना कि कुछ चोरी हुई है, वो देखते हो, क्राइम पेट्रोल देखते हो, या वेब सीरीज जिसमें कोई पुलिस रहते हैं, उसमें क्या होता है, चोर आया, चोरी किया और चला गया। जैसे आज यहाँ, अच्छा चोर को, अब पुलिस आएगी तो क्या करेगी? सबसे पहले देखेगी सीसीटीवी कैमरा कि चोर कितने बजे आया होगा, कितने बजे गया होगा। उस दौरान यहाँ जितने सीसीटीवी कैमरा सब चेक होगी, है ना। और उसके बाद गाड़ी का पार्किंग का कहाँ पर था, कैसा था, कितने बजे निकला होगा, कहाँ तक पहुंचा होगा। ये जो सोचने समझने की शक्ति होती है ना, वो कहाँ से मिलती है? रीजनिंग से मिलती है। आप पढ़ोगे, इसमें एक टॉपिक है पजल, यानी कि पहेली। ठीक है, नाम ही पहेली है। उसी में हम मेन सोचते हैं कि आपको किसी आदमी को कहीं पर बैठाना है तो कैसे बैठाओगे। ए बी पास, ए जो है 5वीं मंजिल पर है लेकिन वी के नीचे नहीं बैठा है, डब्लू उसके एकदम नीचे पर नहीं है, बी उसके बगल पर नहीं है, ऐसा बोलता है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग को क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये जो रीजनिंग का पार्ट है, यहीं से आपका जो सोचने समझने की शक्ति वो डेवलप होती है ज्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, इसे पढ़ोगे उसको। तो उसका पहला पार्ट है क्लॉक। क्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं 5 टॉपिक, 5 टाइप बोल सकते हैं इसको आप। जिसमें फर्स्ट जो आपका टाइप है वो आता है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं इसको। सेकेंड आता है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब बोलते हैं। तीसरा आता है एंगल बिटवीन टू निडल, 2 सुइयों के बीच का कोण। फिर चौथा आता है सिर्फ एंगल, कोण। और पांचवा आता है समय, स्लो और फास्ट, तेज और या धीमे। ये 5 टाइप्स को पढ़ते हैं हम लोग क्लॉक के अंदर। ठीक है, इस 5 में से ना हम लोग दर्पण को और जल को, मिरर इमेज और वाटर इमेज को पढ़ चुके थे। ठीक है, 3 टाइप बचा हुआ था, उसको हम लोग आज पढ़ते हैं। क्लियर? तो डालिएगा हेडिंग, 2 सुइयों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन 2 नीडल्स।
ठीक है, बना लिए इसको। हो गया। अब समझना, घड़ी देखिए, वो घड़ी बच्चों के द्वारा मेला में लिया जाने वाला सबसे महंगा वस्तु घड़ी है कि नहीं। बचपन में मेला जाने पर हम क्या लेते हैं, इसी को लेते हैं। घड़ी में जनरली तीन तीन निडल होती है ना, तीन सुइयां होती है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकेंड की सुई। हमको पढ़ना है दो सुइयों के बारे में, केवल एक घंटे की सुई और एक मिनट की सुई। घंटे की सुई मतलब छोटी सुई, और जो सुई मिनट की वो क्या हो जाती है, बड़ी सुई हो जाती है। तो मान लो आपके घड़ी पर 4 बज रहे हैं, तो ये जो बड़ी सुई है और छोटी सुई है, इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल बना है ना, ठीक है। ये जो एंगल है, इसको अगर मैं x बोलूं, x डिग्री, तो यही आपका क्या कहलाता है, इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतःकोण। अंतःकोण क्योंकि अंदर बना है। और अगर मैं बाहर को बोलूं y डिग्री, तो इसको क्या बोलोगे आप, बाह्य कोण। बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। तो अगर x और y को आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा टोटल आपको, है ना। एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, तो ये 360 डिग्री। क्लियर है बात। तो अगर मान लो मैं बोल दिया कि आपका जो x की वैल्यू है, अगर ये 120 डिग्री है, तो y का मान क्या होगा, तो y का मान निकालना है, तो 360 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, कितना जाएगा, आएगा। तो अगर मान लो आपने क्वेश्चन कुछ दिया रहेगा तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिला, मान लो अगर वो आंसर आपके ऑप्शन में नहीं है, तो उसको 360 से माइनस करना, शायद वो आपको मिल जाएगा उसके बाद। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। आगे बढ़े। तो दो सुइयों के बीच का कोण घड़ी में कितना भी टाइम क्यों ना बने, जैसे अभी हो रहा है 6:32, ठीक है, तो पर भी अगर घड़ी की छोटी सुई के ऊपर बड़ी सुई भी आके एकदम उसके ऊपर फिट हो जाए, फिर भी उनके मध्य कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, चाहे वो 0 क्यों ना बने, लेकिन बनेगा, जरूर बनेगा। तो हर टाइम कुछ ना कुछ एंगल बनता है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें आपको टाइम दे देगा कि किसी घड़ी पर मान लो बोल दिया है 8:20 हो रहे हैं, तो उस पर बनने वाले कोण को बताएं कि उसका एंगल कितना होगा। ठीक है, अभी आपको मैं टाइम दे दे रहा हूं, एंगल पूछ रहा हूं, इसके बाद पढ़ोगे उसमें आपको मैं एंगल दे दूंगा, टाइम पूछूंगा, जस्ट अपोजिट। तो अगर एंगल निकालना है आपको, दो सुइयों के बीच का कोण, ये है आपका आवर और ये क्या है आपका, तो इसका फॉर्मूला बनता है h इंटू 60 माइनस m इंटू 11/2। दो सुइयों के बीच बनने वाला कोण का फॉर्मूला क्या है, h इंटू 60 माइनस m इंटू 11/2। ठीक है, इसको लिख लो, दो सुइयों के बीच के बनने वाला कोण h इंटू 60 माइनस m इंटू 11/2। ठीक है, 2-3 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। बोलो, h इंटू 60 माइनस m इंटू 11/2। क्या है फॉर्मूला, h इंटू 60 माइनस m इंटू 11/2। हो गया, h इंटू 60 हो गया। पूछूंगा अभी, याद हो फॉर्मूला, h इंटू 60 माइनस m इंटू 11/2। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन दिया था कि 8:40 में कितना डिग्री का कोण बनेगा, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले h इंटू 60 m इंटू 11/2। h की वैल्यू क्या है 8, तो 8 इंटू 60, m की वैल्यू क्या है 40 इंटू 11/2, तो 8 इंटू 6, 8 6 48,
480 और ये कितना हो जाएगा 440/2, घटाएंगे कितना आ जाएगा, मतलब कितना डिग्री, यही करना है आपको। क्लियर बात। क्वेश्चन दूं मैं, क्वेश्चन दूं, कोई दिक्कत यहां पर? अगर वैल्यू मान लो छोटी आ गई, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो क्या होगा, आएगा माइनस में, आएगा माइनस में। तो एंगल कभी भी नेगेटिव होती है क्या, नहीं होती। हम लोग बचपन में यूज करते थे ना इसको, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टर बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, डिवाइडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चांदा या चांद, है ना, ऐसे बोलते थे ना। तो वही है, इसमें कभी देखे यहां पर था 0, 10 20 30 करते करते यहाँ 90, फिर 100 करते करते यहाँ पर 180, और यही पर 0 भी लिखा जाता था ना, फिर इधर आने पर फिर यहाँ पर 100। ऐसा नहीं आप इधर से नाप पूछा उधर से, बात बराबर है, इसलिए एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता। क्लियर बात। तो आपको कहीं भी अगर निगेटिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा, माइनस को इग्नोर मार देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन दूं मैं, फटाफट लिखिएगा और फटाफट बनाइएगा। पहला दे रहा हूं 7:25, नहीं छोटा कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, 8:10, फिर है 4:30, फिर है 8:25, फिर है 3:35, फिर है इसके बाद 9:20। बनाओ 5 क्वेश्चन में आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस को करो इग्नोर, क्योंकि एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होती। 3:35, आया, बन गया। चलो बताओ पहले का क्या आंसर आया, हाँ 180, 185, और अलग आया है, अलग आया तो बताओ, बताऊंगा फिर मैं इसका आंसर बाद में मैं बनाऊंगा। 265, और किसी का सेकंड क्या आंसर आया, सेकंड कितना है 45, और किसी का अलग आया है, तीसरे का 102.5, चौथे का 102.5,
पांचवे का 160। चलो मैं बता रहा हूं शुरू से एक बार फिर से आपको। फॉर्मूला h इंटू 60 माइनस m इंटू 11/2। पहले में h है 8, तो 8 इंटू 60 माइनस 10 है ना, 10 इंटू 11/2। 8 छक हो गया कितना 48, 11 दहम 110/2, 0 7 और 3/2, तो 8 और 36 और 2 पंचे 10 होगा, सॉरी 185। 2 से 18 और 36, 2 पंचे 10 आया इतना। कहाँ गलती किया है? माइनस में, माइनस बीच में, ठीक है। पहला मिटाऊं, सेकेंड, सेकेंड में 4 30, तो 4 इंटू 60 माइनस 30 इंटू 11/2। 6 चौक हो गया कितना 24, 11 तिया 33, तो 240 में जाएगा या 330 में जाएगा, 240 कितना बचेगा 90, 90/2 कितना 45। फिर तीसरा 8 25, तो h इंटू 60 माइनस m इंटू 11/2। 8 छक फिर से 48, 25 इंटू 10 250, 250 और 25 और 275 बटे में 2। 10 में 5 गया तो 5, 7 में 7 गया 0, 4 में 2 गया तो 2, तो 102.5 आएगा। तीन 35, तो h इंटू 60 माइनस m इंटू 11/2, 6 तिया 18, 35 दाम 350 और 35 385/2, तो हो गया 5, 8 में आ गया 0, 3 में गया तो 2, तो 102.5, ठीक है। लास्ट वाला 9 20, तो h इंटू 60 माइनस m इंटू 11/2, 9 छक 54, 11 दूना 22/2, 0 2 और 3/2, 160, ठीक। एंगल बिटवीन टू नीडल कभी भी आएगा, फॉर्मूला भूलना नहीं, h इंटू 60 माइनस m इंटू 11/2, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक में दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला है जिसमें दो सुइयों के बीच का कोण आपको निकालना है, h इंटू 60 माइनस m इंटू 11/2, ठीक है। और एक में और है, जैसे मैं यहां पर लिखा था ना आपका ये वाला, तो इसका फॉर्मूला भी आप लिख लिए। क्या फॉर्मूला है बोलो एक बार। हाँ, खुद के लिए बोलना है ना, खुद के लिए बोलना है, दूसरे के लिए बोलना है। मतलब आप ये मत सोचो कि मेरा बाजू वाला तो नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं, है ना। नहीं सोचना है, वो बोल रहा है नहीं बोल रहा है, बना रहा नहीं बना रहा, हमको मतलब नहीं है, हमको खुद के लिए करना है ना, तो आपको बोलना पड़ेगा हर बार, ठीक है। h इंटू 60 माइनस m इंटू 11/2, याद रहेगा। यहां पर भी कोण है, लेकिन यहां पर मैं आपको कोण आपको दे दूंगा। यहां जो आप पढ़ोगे एंगल, ये होंगे 3 टाइप के, एक होगा 0 डिग्री, एक होगा 90 डिग्री और एक होगा 180 डिग्री। 3 टाइप के एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, 3 टाइप के कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 टाइप का कोण क्यों पढ़ेंगे, देखो समझना पहले। घड़ी पे, जैसे मैंने बताया कि घड़ी पर कितना भी समय आप क्यों ना देखो, घड़ी पर एंगल जरूर बनता है, बनता है। अगर मैं बोलूंगा ये सुई जो है मिनट की सुई है,
मिनट की सुई को बोला जाए 1 मिनट अगर चलती है, 1 मिनट, केवल 1 मिनट, तो यहां से यहां तक चलेगी, मतलब 5 मिनट चली ना। तो अगर मैं बोलूंगा सिर्फ चलेगी 1 मिनट, मतलब ये होगा 1 मिनट के आसपास होगा, 1 मिनट, है ना। ये एक है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, तब एक पर आई पहुंचेगी वो। 1 मिनट में ये जो मिनट की सुई है कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म की यहां पर, तो कितना डिग्री बनता है 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, ये प्रश्न आता है। ठीक, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, तो मिनट की सुई लिख रहा हूं पहले, मिनट की सुई। तो जो मिनट की सुई है हमको 1 मिनट का निकालना है। पहले ये बताओ कि जो मिनट की सुई है जब ये पूरा एक राउंड लगाएगी, एक चक्कर, तो एक चक्कर में कितना डिग्री कौन बनाएगी। तो आप बोल सकते हो कि सर एक चक्कर बराबर 360 डिग्री होगा, और एक चक्कर मतलब मिनट की सुई की एक चक्कर मतलब कितना मिनट, है ना, 60 मिनट। तो एक चक्कर मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 360 बटे में 60, एक से गया 6 छक। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री फॉर्म की है, क्लियर है। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 2 मिनट में 12, एक में 6, 2 में 12, तो 5 मिनट में 5 छक 30, 30 ना। समझ आई, इसको नोट कर लो। हो गया। अब देखो, अगर मिनट की सुई सर एंगल बना रही है, तो क्या घंटे की सुई भी एंगल बनाएगी। जैसे देखो, मिनट की सुई अगर देखा जाए तो 1 मिनट में इतना घूमी है। घंटे की सुई की बात की जाए 1 मिनट, तो वो एकदम थोड़ा सा घूमेगी ना, एकदम थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। मतलब आप सोचो, मिनट की सुई जब एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है पूरा, ये यहां से शुरू की घूमना, ये घूमते 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 यहां तक जब पहुंचेगी ना, तब ये आलसी केवल एक बार आता है, एक ही बार घूमेगा वो, है कि नहीं, नहीं समझे। अभी 3 बज रहे हैं, जब ये मिनट की सुई एकदम घूमते 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 यहां पहुंचेगी ना, तब जाकर के ये एक बार आके 4 तक पहुंचेगा, तभी तो होता है ना। तो आप बोलोगे सर ये ऐसे घूमते घूमते 60 मिनट घूमा है, 60 मिनट घूमा है, और ये कितना घूमा, मिनट में कितना घूमा, ये 5 मिनट, है ना। ये 60 मिनट घूमा है, ये केवल 5 मिनट घूमा है। तो यहां से एक प्रश्न ये भी बनता है कि घंटे की सुई मिनट की सुई से कितने मिनट, 1 घंटे के दौरान घंटे की सुई मिनट की सुई से कितने मिनट कम चलता है, 55 मिनट कम चलता है कि नहीं। ये 60 मिनट घूमा, ये 5 ही मिनट घूमा है, तो 55 मिनट कम घूमा ना, समझे। तो आप बोलोगे सर 1 मिनट मतलब बहुत थोड़ा सा होगा, तो बहुत थोड़ा सा मतलब कितना डिग्री बनाएगा, तो चेक करते हैं। घंटे की सुई के लिए, घंटे की सुई भी एक चक्कर मारेगी, तो घंटे की सुई का एक चक्कर यहां से घूम के यहां तक आया, मतलब कितना डिग्री, 360 डिग्री। और घंटे की सुई का एक चक्कर मतलब कितने घंटे, है ना। यहां से घूमते घूमते आएगा तो पूरा एक राउंड, मतलब देखो एक से शुरू हुआ है और कहां तक पहुंचा है, 12। तो एक चक्कर मतलब 12 घंटे, 12 घंटे में 360,
60 डिग्री, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री मतलब 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 ना, 30 एकम 30, 30×2 = 60। तो जो मिनट की सुई, जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितना बनाएगी? आधा डिग्री, 0.5 डिग्री या 1/2 डिग्री। याद रहेगा, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है। ठीक। हुआ क्लियर? अब अगर घड़ी पर 3 बज रहा है तो अब हम लोग चेक करते हैं कि एंगल कितनी बार बनता है। ठीक है, 3 बज रहा है तो अभी घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री बना हुआ है? हम लोग बचपन पढ़े, ऐसा दिखता है मतलब वो 90 डिग्री है ना। ये वाला एंगल, ये पूरा जो बनता है ऐसा, बचपन में ऐसा पढ़े होगे ना, पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेनियस, ये आपका कर्ण है, ये बेस है, और ये क्या है? लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये जो बना है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते थे बचपन में? लंबवत होना, है ना। परपेंडिकुलर बोलते थे, समकोण त्रिभुज बोलते थे इसको हम लोग। समकोण होना, जब ऐसा हो के ऐसे बनता था तो 90 डिग्री बनता है। उसी को हम लिखते हैं ना ऐसा, आप पढ़ोगे इसको ज्योमेट्री में, ऐसा लिखा है मतलब वो परपेंडिकुलर लंब है। तो यहां पर जब आप देख रहे हो तो यहां पर कितना डिग्री बना है? 90 डिग्री बना है। तो प्रश्न ये आता है कि 1 घंटे के दौरान मतलब 3 बजे से 4 बजे तक, 1 घंटे के दौरान घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री कितनी बार बनता है? 1 घंटे के दौरान मतलब 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा बताओ? 1 बार, 2 बार, 4 बार कि 8 बार? 1, 2, 4 या 8? 1, 2, 4 या 8? कितने लोग 1 बार? बताना कंपलसरी है। 1 बार वाले कितने? कोई नहीं, कोई नहीं। 2 बार, 4 बार? अरे कुछ तो बोलो, कितनी बार? 2 बार, 1 बार, 8 बार, 8 बार, 1 बार, 8 बार। तुम लोग को मैं घड़ी देखना सिखाता हूं, देखो 3 बज रहा है अभी, है ना। क्या 90 डिग्री बना है? बना है प्रॉपर, एकदम ऐसा होना चाहिए एकदम। ये है मतलब 90 डिग्री है। अब देखो घड़ी चलना शुरू होगी, होगी चलना शुरू। अब वो ऐसे है, ये मुड़ते 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 आ रही है, आ रही है, आ रही है। भाई इसके पास आ रही है तो एंगल कम हो रहा नहीं हो रहा है? कम हो रहा है एंगल ना। तो अब 90 से कम हो रहा है, 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 हो रहा है। अब हम आके मिल गई इससे, कम हो गई। फिर अब दूर होना शुरू होगा तो बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। जैसे ही 3.5 होता है तो ये और ये बीच में आ जाता है, इसके और इसके आता है। जब चल चुका है आधा तो उनके बीच में आ जाता है ये। तो देखो अब वो यहां से घूमते घूमते आई, पास आई, पास आई, मिल गई। अब यहां से दूर हो रही, दूर हो रही, दूर हो रही है। क्या इस आधे घंटे के दौरान 1 बार से अधिक बना? नहीं बना। मतलब 8 बार तो बनेगा नहीं, पक्का कंफर्म हो गया।
ठीक, चलो अब ये मिल गया यहां पर, यहां से अलग हो गया। अब 3:30 हो गया। अब सोचो ना कि घड़ी लगभग सुई आपका यहां तक ऐसा पहुंच गया, क्या 90 बना होगा? 90 मतलब ऐसा ना, ये तो ये 90 है क्या? 90 मतलब ऐसा होना चाहिए पूरा। तो आप बोलोगे सर जब घूमते हुए आएगी ना लगभग लगभग इसके आसपास जब पहुंचेगी ना, देखो तब ऐसा बन रहा है, बन रहा है, ये 90 90 बन गया। अब यहां से फिर दूर हटेगा ना, वो हटेगा दूर, तो 90 से प्लस हो गया ना अभी तक। तो एक बार बजा कब? 3 बजे, और एक बार 3:40-35 के आसपास बनेगा। 2 बार, क्या उससे ज्यादा बन पाएगा? नहीं ना, 1 घंटे के दौरान 2 बार बनता है। ठीक, 90 डिग्री 1 घंटे के दौरान 2 बार बनता है। तो अगर 90 डिग्री जो है 1 घंटे के दौरान 2 बार बना है, तो 12 घंटे के दौरान, है ना, नहीं बनता है, 22 बार बनता है। कितनी बार? 22 बार बनता है। ठीक है, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कायदे से 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन 2 बार कम बचता है, 22 बार बनता है। क्यों कम बचता है बताऊंगा मैं ना। और 24 घंटे के दौरान, तो 22 का डबल कितना? 44, तो 44 बार बनता है। ठीक है, तो अगर देखा जाएगा तो जो 90 डिग्री है वो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 2 बार कम, तो 24 घंटे में 44 बार। तो 2 बार 1 घंटे में, तो 24 घंटे में 48 टाइम बनना चाहिए था, 4 बार कम बना है। क्यों कम बना है इसको मैं बताऊंगा आपको, पूरा रीजन दिखाऊंगा यहां पर कि क्यों कम बचता है। क्लियर बात? अब इसी से नोट कर लिए, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। 2016 प्री में आया था, एक दिन में, वह दिन बुधवार का है, एक दिन में 90 डिग्री कितनी बार बनता है? एक दिन में, प्रश्न था एक दिन में, वह दिन बुधवार का है, तो 90 डिग्री कितनी बार बनता है? ऑप्शन था आपका 2 बार, 22 बार, 44 बार, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान रखना है कि एक दिन बोला है, और दिन कौन सा है? बुधवार का है, तो आंसर क्या होगा? 22 बार कि 44 बार? कितनी बार? सोचने पर मजबूर कर दूंगा तुमको, मैं जो बोल रहा हूं सही है गलत? ठीक, एक दिन मतलब कितने घंटे? 12 घंटे कि 24 घंटे? दिन बोला हूं ना, दिन बोला हूं ना, तो 12 घंटे कि 24 घंटे? हाँ, तो बुधवार दिन बोला हूं, मुझे क्या पता? आपको सोचना है, आप एग्जाम में बैठे हो, प्रश्न आया आपके सामने कि दिन बुधवार का है, तो एक दिन में 90 डिग्री कितने बनेगा, तो आपको सोचना है कि एक दिन में 12 घंटे 24 घंटे? कितने 12 घंटे? 2 3, बाकी 24 घंटे। बाकी लोग एक दिन, बचपन की कहानी याद दिलाता हूं फिर से। बचपन में आप जब लिखते थे एप्लीकेशन, रिस्पेक्टेड सर, है ना, आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर,
आई कांट कम स्कूल फ्रॉम वन डे, है ना। तो सर दिन में स्कूल नहीं आऊंगा, रात में आऊंगा, इसका अर्थ ये निकलता है क्या? नहीं ना। सर मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो क्या रात में काम करने आओगे? मतलब हमारे यहाँ कोई वर्कर बोले सर मैं एक दिन की चाहता हूँ छुट्टी, ठीक है तुम रात में आ जाना। अरे सर दिन बोल रहा हूँ, मतलब पूरा दिन, चाहे बुधवार रहे, मंगलवार रहे, मंडे रहे, ट्यूसडे रहे, वेडनेसडे रहे, कोई भी डे रहे, समझे? पूरा डे मतलब 24 आवर्स। और दिन बोला है, रात नहीं, ऐसे मत सोचना। दिन रात की मेहनत होती है, दिन रात की पढ़ाई होती है, दिन रात की छुट्टी नहीं होती। छुट्टी मतलब दिन की ही छुट्टी होती है, ठीक है। तो आपको जब मैं बोला दिन ना, तो आप मतलब उसमें एग्जाम में देखना क्वेश्चन में इन हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। तो दिन को आप देखो तो डे लिखाएगा पूरा, इन अ डे बोल देगा, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं करना, कभी लगे कंफ्यूजन तुरंत स्विच करना इंग्लिश क्वेश्चन की ओर, और लगेगा इंग्लिश में डाउट तो आना हिंदी की ओर, दोनों साइड को पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर अगर आया था तो आंसर क्या होगा? क्लियर। अब इसी में इसको रफ करूं मैं। अब इसी में आते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री को बोलते हैं आपका एक दूसरे, इसी को एक और नाम से बोलेगा, एक दूसरे में समा जाना या ओवरलैप होना, हाँ, या कोइंसाइड होना, इसी को क्या बोलते हैं? समपाती होना, ठीक है। तो 1 घंटे के दौरान कितनी बार होगा ये? 1 घंटे में कब कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे? 3 बज रहा है, 3 बजे ये इससे आकर के मिल लिया, फिर बिछड़ गए यहां से, अब आगे बढ़ गया, अब 4 बज जाएगा तो क्या मिल पाएगा घंटे दौरान? तो बस 1 घंटे में एक ही बार बन पाएगा, और 1 घंटे में एक बार तो 12 घंटे में, हाँ 22 बार ही, 11 बार, 11 बार, 12 बार नहीं बनेगा, 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। आई बात समझ में? 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार, 2 बार कम, 1 बार कम। ठीक, रफ करूं? इसके बाद 180 डिग्री, इसको बोलते हैं एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में होना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना, तो सीधी रेखा में होंगे मतलब 180 डिग्री बनेगा। तो ये भी 1 घंटे में कितनी बार? एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। रीजनिंग है ना, मैथ्स को फॉलो नहीं करता ये, ठीक है। ठीक है, तो इसके टॉपिक को पढ़ाऊंगा मैं आपको अब मंडे को। मंडे को जो खत्म करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक। तब तक के लिए आपका जो वर्क रहेगा, आप मैथ्स के सारे स्क्वायर 1 से 30 तक के स्क्वायर को इस याद करेंगे, 1 से 10 तक के क्यूब को याद करेंगे, ठीक है। और एटलीस्ट 12 तक का टेबल याद करेंगे, कम से कम 12, ठीक है। चलो।